हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। आज हम लोकोमोशन और मूवमेंट कवर करने वाले हैं, जो कि विपिन सर के नोट्स से कवर करेंगे। मैं अभी कमेंट में बता दूंगी कि आपको ये सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। और मुझे रिव्यू चाहिए कि कैसा लगा है आपको एक्सप्लेनेशन, और नेक्स्ट चैप्टर कैसे चाहिए। तो क्योंकि टाइम कम है तो मुझे एक के बाद एक सारे लेक्चर्स डालने हैं, ओके। और मेन बात, पूरा लेक्चर देखना और ज़्यादा ही 2x पे देखो और जल्दी से ख़त्म करो। चलो, मूवमेंट क्या होता है? एक ये सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग्स का। जैसे अमीबा में सिंपल प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, हाइड्रा का टेंटाकुलर मूवमेंट होता है, और हमारे पास जैसे हमारी आईलेट्स, टंग, जॉ, लिम्स सब मूव करते हैं ना। तो मूवमेंट भी 3 टाइप का होता है, एक अमीबॉइड, सीलियरी, मस्कुलर। अमीबॉइड जो है मैक्रोफेजेस और डब्ल्यूबीसी में होता है, ठीक है। इसमें ना एक्टिन फिलामेंट्स हेल्प करते हैं। और सीलिया का यूज़ होता है, देखो जो ट्रेकिया में डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनको हटाने के लिए सीलिया का मूवमेंट होता है। और जो हमारा ओवम है, जो फेलोपियन ट्यूब में वो ट्रैवल करके आएगा तो वो सीलिया से आएगा। मस्कुलर मूवमेंट होने के लिए 3 चीज़ों का एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करना ज़रूरी है, जो कि मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम। अब हम देखेंगे लोकोमोशन। देखो, ऐसा मूवमेंट जिससे हमारी लोकेशन चेंज हो जाए। इसीलिए सारे लोकोमोशंस तो मूवमेंट है, बट सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे हाथ मूव कर दिया, थोड़ी ना हमारी जगह चेंज हो गई। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन, देखो जो स्ट्रक्चर होते हैं लोकोमोशंस के, ज़रूरी नहीं है कि वो मूवमेंट के स्ट्रक्चर से अलग हों। कुछ स्ट्रक्चर्स देखो, जैसे पैरामीशियम में सीलिया होता है, हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, ह्यूमंस में लिम्स होते हैं। लोकोमोशन करता क्यों है कोई? खाना ढूंढने के लिए, शेल्टर के लिए, मीटिंग के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक जाने के लिए, फेवरेबल क्लाइमेट में जाने के लिए, या फिर प्रीडेटर्स से बचने के लिए, ठीक है। हमने यहाँ एक नोट देख रहे हैं कि जो सीलिया और फ्लैजिला होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स हैं, ठीक है। और स्पर्म के मूवमेंट के लिए फ्लैजिला मदद करता है। अभी हमने देखा ओवम के मूवमेंट के लिए कौन करता था? सीलिया हेल्प करता था, ठीक है। और जो स्पॉन्जिस में जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसको भी फ्लैजिला ही मेंटेन करता है। यूग्लिना का लोकोमोशन के लिए भी फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मसल। तो मसल जो है वो मीजोडर्मल होती है ऑरिजिन में, जिसमें हमारे बॉडी वेट का जो है 40 से 50% जो है मसल कंट्रीब्यूट करती है। मसल्स कैसी होती हैं? इन चारों को वर्ड टू वर्ड याद रखना। कॉन्ट्रेक्टाइल, इलास्टिक, एक्सटेंसिव, एक्साइटेबल। फिर से मेरे साथ बोलो, कॉन्ट्रेक्टाइल, इलास्टिक, एक्सटेंशंस, एक्साइटेबल, ठीक है। हम मसल्स देखेंगे तीनों और उनके फीचर्स देखते हैं, दैट इज स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। एक्शंस में देखो, स्केलेटल मसल वॉलंटरी है, स्मूथ और कार्डियक मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम से अटैच होगी, स्मूथ या विसरल मसल्स विसरल ऑर्गन से अटैच होंगी, और जो कार्डियक मसल्स हैं ना उनके पास इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, मीन्स वो ब्रांच है। अब सिंपल सी बात है, हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल देखेंगे। देखो, मसल किससे मिलके बनी होगी? मसल बंडल्स से। मसल बंडल्स किससे मिलके बने हैं? फाइबर्स से। फाइबर्स किससे मिलके बने हैं? फाइब्रल्स से। फाइब्रल्स किससे मिलके बनी है? फिलामेंट्स से, ठीक है। आई बात समझ में? देखो डायग्राम देखना, जो सबसे बड़ी है पूरी टोटल को हम बोलते हैं मसल, ठीक है। मसल के अंदर जो है मसल बंडल्स होते हैं, ये जो है ये मसल बंडल्स है, जिनको हम फेसिकल्स भी बोलते हैं। मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, या मसल सेल्स बोलते हैं। यही मसल फाइबर्स जो है ना एनाटॉमिकल यूनिट है मसल्स की, ठीक है। मसल फाइबर इज अ सिंसिशियम, मीन्स ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसके मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं। इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इसमें कैल्शियम स्टोर होता है, ठीक है। अब जो एक मसल फाइबर है उसके अंदर जो है मायोफाइब्रल्स होते हैं। मायोफाइब्रल्स किससे मिलके बने हैं? मायोफिलामेंट्स से मिलके बने हुए हैं। एक चीज़ देखेंगे, ये हमारे पास बोन है, ठीक है, और ये हमारे पास मसल है। बबली एक छोटा सा निमोनिक है कि बोन टू बोन किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट से। और एक बच गया तो बचा टेंडन, मीन्स बोन टू मसल टेंडन से अटैच होगी, ठीक है। और इनमें जो कवरिंग है, कवरिंग को हम फेशिया बोलते हैं, जो कि कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक। इतना हमने देख लिया। अब हम फिलामेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि ये जो है अल्टरनेट लाइट और डार्क बेंड होते हैं। जो आई बेंड है वो लाइट बेंड है, एक्टिन को बोलते हैं, ठीक है, जो कि थिन फिलामेंट होगा। डार्क बेंड को ए बेंड बोलेंगे, जो कि मायोसिन है, और ये थिक होता है, ठीक। अभी हम यहाँ पे प्रॉपर समझते हैं थोड़ा सा। देखो, ये जो हमारे पास है ये मायोसिन है, ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास एक्टिन है। तो एक्टिन के बीच में से कौन सी लाइन आ रही है? जेड लाइन आ रही है, ठीक है। और जो मायोसिन के बीच में से जो लाइन आ रही है वो एम लाइन होती है। इतनी बात समझ में आई? जो 2 जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है उसी को हम सार्कोमेयर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है, अपन को दिख रहा है ना कि ये और ये इतना रीज़न है। एक मिनट, वहाँ नहीं, देखो यहाँ देख लो। देखो ये, और फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये,
ये और ये जो है ओवरलैपिंग हुई है ना मायोसिन और एक्टिन की, तो जिस जगह पे ओवरलैपिंग नहीं हुई है ना उसी जगह को हम बोलेंगे एच जोन, दैट इज नॉन ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, जो नॉन ओवरलैपिंग जोन जो है एच जोन है, जिसमें सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास जो है ए बैंड है, ए बैंड दिख रहा है कितना है, हम यहाँ कलर चेंज कर ले, एक ही कलर में समझ में नहीं आएगा। ए बैंड में कौन कौन चीज़ें हैं, ए बैंड के अंदर देखो हमारे पास ये मायोसिन भी आ गई और हमारे पास एक्टिन भी आ गई। ठीक है, लेकिन आई बैंड को ध्यान से देखना, जैसे ये आई बैंड है ना, नीचे देखो इसके पास सिर्फ एक्टिन है। ठीक है, तो आई बैंड के पास सिर्फ एक्टिन है, ए बैंड के पास मायोसिन और एक्टिन दोनों हैं। ओ जोन जो है उसमें एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों होती है। ओ जोन मीन्स ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग से मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों होंगे। एच जोन हमारा नॉन ओवरलैपिंग जोन था, जिसमें सिर्फ मायोसिन होता है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स देख लो जल्दी से। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का हम पहले लाइट बैंड देखेंगे, इसको हम आई बैंड भी बोलते हैं। ये थिन प्रोटीन से मिलकर बना है, जिनको हम एक्टिन बोलेंगे। ठीक है, तो एक जो है एफ एक्टिन होता है, यह फिलामेंटस प्रोटीन है। ठीक है, मीन्स ऑब्वियसली ये पॉलीमर है। तो क्या होता है, हमारे पास दो एफ एक्टिन होते हैं। ठीक है, जो कि हेलिकली एक दूसरे से बाउंड होते हैं। अभी एफ एक्टिन किससे मिलके बने हुए हैं, ये जो है जी एक्टिन से मिलके बने हुए हैं। इनको हम ग्लोबुलर एक्टिन या मोनोमर भी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अब जो एफ एक्टिन है ना, इसके पैरेलली एक और प्रोटीन रन करता है जो कि ट्रोपोमायोसिन होता है। ये कहाँ रन करता है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एफ एक्टिन। ठीक है, फिर कुछ कुछ इंटरवल पे हमारे पास एक और प्रोटीन होता है जो कि ट्रोपोनिन होता है। ठीक है, ट्रोपोनिन होता है। अब ये हमारा कंप्लीट एक्टिन हमने देख लिया। यहाँ पे जो है एक्टिन एक और साइट होती है जो कि मायोसिन एक्टिंग साइट, बाइंडिंग साइट है। मायोसिन आके यहाँ से जुड़ेगा। ठीक, अब हम डार्क बैंड समझ लेते हैं। डार्क बैंड को ए बैंड बोलेंगे। ये थिक बैंड होता है जो है मायोसिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। मायोसिन तो पॉलीमर है। ठीक है, तो इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर को हम बोलते हैं मेरोमायोसिन। ठीक है, मेरोमायोसिन में क्या होती है ना, एक टेल होती है। ठीक, टेल होती है और हमारे पास हेड होता है। ये जो दिख रहा है जैसे वो जो सांप के फन होते हैं उसको बोलते हैं हम हेड होता है। और यहाँ पे ये जो है ये हमारे शॉर्ट आर्म है। ठीक है, तो हेड और शॉर्ट आर्म मिलके हमारे पास क्रॉस आर्म बनाती है, और जो टेल क्रॉस आर्म बनाएगी, और इसी को हम हैवी मैरोमाइसिन बोलेंगे कि देखो हैवी है, समझ में आ रहा है, हैवी चीज़ है। और जो टेल है वो लाइट मैरोमाइसिन है। ठीक है, अब एक्टिन जो हमारा जो मायोसिन है सबसे ऊपर, उसका देखो काम ही है एक्टिन से उसको जुड़ने जाना है। तो जो ऊपर वाली साइट होती हैं वो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती हैं, और जो नीचे बच गई वो एटीपी बाइंडिंग साइट हो गई। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी एटीपी की, मीन्स एटीपी टूट के एडीपी और आईपी मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमको हमारा बना लेगा। ठीक, आई बात समझ में। अभी जो मेरोमाइसिन है इसी का यही पॉलीमराइज करता है और ये ऐसा जो है स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जिसमें से ये हमारे पास टेल हो गई, और ये जो यहाँ पे पूरा क्रॉस आर्म है ना, हर एक डिफरेंट इंटरवल पे एक एंगल पे ये निकला हुआ होता है। क्यों निकला है, क्योंकि ये जाके जो है एक्टिन से बाइंड करेगा। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है। क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया, मोटर न्यूरॉन की हेल्प से वो मसल तक पहुंच जाएगा। तुमको सिर्फ सुनना है, मैं बोलते जाऊंगी। ठीक है, अब मोटर यूनिट किससे किससे मिलके बनी है, जो न्यूरॉन जो सिग्नल ला रहा है डेट इज मोटर न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन जो है इससे कितने मसल फाइबर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, मीन्स ये न्यूरॉन कितने मसल फाइबर्स तक सिग्नल लेके जाएगा, सारे मसल फाइबर्स। ठीक है, इसको हम मोटर यूनिट बोलेंगे। देखो ये हमारा है, ये साइनेप्टिक नोब है हमारी, ये सिग्नल आया। ठीक है, सिग्नल आया, ये वेसिकल से इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, फिर ये जाके जो है मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा, अपने ये न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज़ कर देगा। रिलीज़ कर दिया, कैसे रिलीज़ हुआ था, कैल्शियम आयन किसी सिग्नल पहुंचा था, कैल्शियम आयन की एंट्री हुई थी, और कैल्शियम आयन आके ना इन वेसिकल्स को धक्का देते हैं, ये मेम्ब्रेन तक आएंगे, फ्यूज़ होंगे और अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर देंगे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटिलकोलिन। ठीक है, अब ये हमारे पास मसल है, मसल की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं, जो अंदर साइटोप्लाज्म है वो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और जो ये जो जगह है ना दोनों के बीच की हमको दिख रही है, ये न्यूरॉन और जो सार्कोलेमा के बीच की जगह है, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, या फिर मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। अब देखो इस थ्योरी को हम अच्छे से समझना। सबसे पहले देखो, हमको पता है कि रिलैक्सिंग स्टेट में पोलराइज्ड होती है, जो भी मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड होती है, प्लस चार्ज बाहर होता है और माइनस चार्ज अंदर होता है। ठीक है, जैसे ही सिग्नल आया, देखा हमने, देखा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए तो सोडियम आयन जो था, अब भाई गेट खुल जाएंगे और सोडियम आयन अंदर आ जाएगा। सोडियम आयन जो है अंदर आएगा और क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयन था उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, कैल्शियम आयन जो है बाहर आ गया। ठीक है,
ये अब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। कैसे जनरेट हुआ, देखो जैसे ही सिग्नल आता है, सिग्नल हमारे पास आया, हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज थी, ठीक है, सोडियम चैनल खुला, सोडियम अंदर आया, तो ऐसे में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो पूरी मेम्ब्रेन पे फैल गया, पूरे मेम्ब्रेन पे फैल गया ना, क्योंकि भाई पोलैरिटी चेंज होने वाली है मेम्ब्रेन की। तो अब जैसे ही कैल्शियम आयन जो है वो बाहर आया, क्या होता है ना, जो ट्रोपोनिन था, हमने देखा था कि एक्टिन पे जो भी साइट है, बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए, ट्रोपोनिन उसको कवर करे रखा था। अब ये कैल्शियम आयन जाके क्या करेगा, ये ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा। अब ये ट्रोपोनिन से बाइंड करी तो भाई ट्रोपोनिन वहाँ से हट गया, मीन्स जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी वो एक्सपोज हो गई। अब मायोसिन आसानी से जाके जुड़ जाएगा। तो मायोसिन कैसे जुड़ेगा, ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, जिससे एनर्जी रिलीज होगी। कैसे हाइड्रोलाइज कर रहा है, देखो इसमें हमको वाटर लगता है और कौन सा आयन लगता है, मैग्नीशियम आयन लगता है। हाइड्रोलाइज करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, ठीक है। इस एनर्जी को यूज करके मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा और वो स्लाइड करेगा, ठीक है। जैसे ही हेड जुड़ा एक्टिन से, वो क्या करेगा भाई, खींचेगा ना, स्लाइडिंग हो रही है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन, मीन्स जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो एनर्जी का यूज करके स्लाइडिंग करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद जस्ट मैं समझाने वाली हूँ बुक से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, ओके, नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँ, ठीक। तो देखो ये ऐसा कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगर हमको मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो कैल्शियम आयन आ रहा है उसको वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से खत्म हुआ कैल्शियम, तो ट्रोपोनिन जो है वापस से जाके जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी एक्टिन पे, उससे जुड़ जाएगा और मसल रिलैक्स कर जाएगी, ठीक है। इससे हम जो है थोड़े से हम बुक से समझेंगे, उसमें थोड़ा सा छोटा लिखा था। देखो यहाँ डायग्राम से देखो, ये हमारे पास मायोसिन है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करा है और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। जैसे एनर्जी रिलीज हुई, ये जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये ट्रोपोनिन पे जाके बाइंड कर गया और जो है क्रॉस ब्रिज हमारा बन गया। अब जैसे ही जुड़ा, क्या करता है ना, एक्टिन स्लाइड करता है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, तो ये जो एक्टिन है ये ऐसे आगे आके स्लाइड करेगा, ठीक है। देखो ये एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे हमारे मीन स्लाइडिंग और यही कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। फिर वापस से आके न्यू एटीपी बाइंड करेगा और जो हमारी क्रॉस ब्रिज है वो टूट जाएगा। फिर से अगर स्लाइडिंग करनी है तो एटीपी को फिर से हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, ऐसी साइकिल चलती है। अब इसमें जैसे ही जुड़ा है, जो मायोसिन एक्टिन से जुड़ गया है, तो ये क्या करेगा ना, जो एक्टिन फिलामेंट्स थे ना, उसको वो सेंटर के तरफ, जो ए बैंड का जो सेंटर था उसके तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब एक्टिन फिलामेंट अंदर खींच रहे हैं तो जेड लाइन जो एक्टिन पे थी, अटैच थी, वो भी तो अंदर की तरफ आएगी ना। और जब जेड लाइन के अंदर की तरफ आएगी तो हमारा सार्कोमेयर छोटा होगा, क्योंकि सार्कोमेयर तो भाई जो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं। सार्कोमेयर के छोटे होने को ही हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। मीन्स जब मसल शॉर्ट हुआ है, मसल्स मीन्स जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मसल का, सिर्फ हमारे पास आई बैंड ही रिड्यूस हुआ है, बल्कि ए बैंड तो जो था वो जैसे का तैसा था, ठीक है। इतना हमको समझना था। अब हम वापस हमारे नोट्स पे आएंगे, ठीक, क्योंकि ये उसमें नोट्स में नहीं लिखा हुआ था। यहाँ देखो, तुम समझ में आएगा तुम्हें। ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट है ये मायोसिन है, ठीक है। यहाँ से एक मिनट, ठीक, ये हमारा मायोसिन है, ठीक है। ये हमारा एक्टिन है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारी जेड लाइन है, ठीक है। और जो ए बैंड के बीच में होगी वो हमारी एम लाइन होती है। इतना हमको समझ में आया, ठीक है। ये रेस्टिंग स्टेज में इतना होता है। देखो एच जोन है जो कि नॉन ओवरलैपिंग जोन है, ओ जोन हमारे पास प्रेजेंट है जो कि ओवरलैपिंग जोन है। अब मसल कांटेक्ट करेगी ना तो क्या होता है, ये जो आई बैंड था, मीन्स ये जो आई बैंड था ना वो अंदर की तरफ खिंचेगा। अंदर की तरफ खिंचा है तो हमारी जेड लाइन भी तो अंदर की तरफ आई है, तो हमारा ये सार्कोमेयर जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। सार्कोमेयर छोटा हो गया। देखो मीन्स इसमें जो तुम्हारे दोनों फिलामेंट थे ना, एक्टिन और मायोसिन, इनकी लेंथ सेम ही रही है, ठीक है। लेकिन जो आई बैंड था अंदर खिंचा था तो वो छोटा हो गया, ए बैंड जैसा का तैसा रहा सेम। देखो सार्कोमेयर है छोटा हुआ, क्यों हुआ था, क्योंकि डेडलाइन पास पास में आई थी। मीन्स ओवरलैपिंग, तो हमारी देखो ओवरलैपिंग हो रही तो ओ जोन तो बढ़ेगा, ठीक है। और हमारे जो नॉन ओवरलैपिंग जोन था मीन्स एस जोन, वो डिक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे दो डिफरेंस होता है, एक रेड मसल फाइबर और वाइट। रेड क्यों है, क्योंकि कलर रेड क्यों आया, जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन वैसे ही मसल में मायोग्लोबिन, तो एम से मायोग्लोबिन और एम से ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है ज़्यादा होंगे रेड मसल में, ठीक है।
हाई न्यूमरस। से ही उल्टा है, वाइट क्यों है? क्योंकि कम कलर है, तो मायोग्लोबिन कम है और माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो इसके बजाय ये पे पास जो है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मीन्स वो एरोबिक मसल्स में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया कम है मतलब एनारोबिक मसल में वाइट मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। हम स्केलेटल मसल सिस्टम देखेंगे, इसमें टोटल 206 बोन्स होती हैं, कुछ कार्टिलेजेस होते हैं, बोन्स नॉन प्लाएबल होती हैं, कार्टिलेजेंस जो प्लाएबल होते हैं मीन्स, ठीक है, वे बिना टूटे जो है मुड़ सकते हैं। अब स्कल में हम देखेंगे, स्कल में टोटल 29 बोन्स होती हैं हमारे पास। क्रेनियल बोन्स होती हैं 8, फेशियल बोन्स होती हैं 14, और हायर्ड बोन्स होती है सिर्फ 1, और 6 ईयर ऑसिकल्स होती हैं, ठीक है। जो क्रेनियल बोन्स है मिलकर क्रेनियम बनाती हैं, जिनको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलेंगे। ये जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी। देखो इनकी निमोनिया क्या है, जैसे हमको पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, क्यों? पेस्ट को भगाने के लिए, तो पेस्ट ऑफ इसकी ट्रिक है। तो पैराइटल, इथेमॉइड, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, जिसमें जो पीटी है वो बस 2 हैं, बाकी सब एक एक हैं। फेशियल बॉन्स में क्या है, देखो कोई एमपी है, उसने कोका कोला ज़्यादा पी लिया, उसको वॉमिट हो रही है, ठीक है। उसने इतनी ज़्यादा कोका कोला मंगाई कि उसको वॉमिट हो रही है। देखो एमपी ने ज़्यादा कोला मंगाई, वोमिट। तो मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल, जाइगोमेटिक, कॉन्के, लैक्राइमल, मैंडिबल और वोमर, ये बच्चों याद करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें से जो एमवी है मीन्स मैंडिबल और वोमर जो है वो सिर्फ सिंगल है, और मैंडिबल जो है फ्रीली मूवेबल, तो हम जॉ मूव कर सकते हैं ना, वहाँ मैंडिबल है। हाइड बोन यू शेपेड बोन होती है बक्कल कैविटी के नीचे, और ये किसी भी दूसरी बोन से जो है कनेक्टेड नहीं होती है। 6 ईयर ऑसिकल्स हैं, ये स्मॉल बोन्स होती है मिडिल ईयर में। इनका जो सीक्वेंस है ऐसा ही होता है, मिस से याद रखना, पहले मेलियस फिर इनका स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी है। अब वर्टिब्रल कॉलम में क्या होगा, देखो कोई बिल्ली है जो कि 5 स्पैरो और क्रो लेके भाग गई, ठीक है, ले गई। तो कैट टुक 5 लिटिल स्पैरो एंड क्रो। सी से सर्वाइकल, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, ऐसे याद करोगे ना, नंबर याद रहते हैं, पता है। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1, कॉकिक्स 1। जो ये जो सिंबल है मीन्स ये फ्यूज्ड बोन को बताती है, ठीक है। तो एम्ब्रियो में क्या होती हैं, सेक्रल और कॉकिक्स बोन है, फ्यूज नहीं हुई है, तो सेक्रल भी 5 है और कॉकिक्स भी 4 है, तो इनका नंबर बढ़ गया, ये 33 हो गई। बट अडल्ट में ये फ्यूज होकर एक एक बोन बना लेती है, तो इनका नंबर जो है वो सिर्फ 26 होता है। मीन्स वर्टिकल कॉलम में कितनी टोटल 26 बोन्स हैं। देखो रिब्स हम थोड़ा सा समझ लेंगे। रिब्स में ये हमारी स्टर्नम है जो कि फ्लैट बोन होती है। ये जो ब्लू से दिख रहे हैं ये हाईलाइन का हाइडलिन कार्टिलेजेस हैं। पीछे जो येलो है वो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अब रिब्स में हमारे पास 2 रिब्स होते हैं 7 पेयर के, 1 to 7 जो है 7 पेयर्स 2 रिब्स हैं, इसमें वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। मीन्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, आगे स्टर्नम से। जो 8th 9th 10th पेयर है वो फॉल्स रिब है, वर्टिब्रो कॉन्डल रिब्स बोलेंगे, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड, आगे कार्टिलेज से। 11th और 12th फ्लोटिंग रिब्स हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच्ड है बट आगे किसी से भी अटैच नहीं है, ठीक है। रिब्स को बाइसेफेलिक के नेचर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास 2 हेड होता है, ये दिख रहा है, इनके पास 2 हेड्स होते हैं। अब यहाँ पे देख, तो ये जो दिख रही है ये हमारे पास स्कैपुला है जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होती है, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है। यहाँ पे एक कैविटी होती है, इस कैविटी को हम ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे जो ह्यूमरस का हेड है ना वो आके जुड़ता है, ठीक है। ये स्टर्नम है, ये जो दिख रही है क्लाविकल है, इसको कोला बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। इसके 2 कर्वेचर्स होते हैं, ठीक है। तो स्कैपुला से ना एक फ्लैट एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो ये दिख रहा है येलो से, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। अब हम लिम्स देख लेते हैं, 1 मिनट। ओके, 4 लिम्स और हिंड लिम्स, ठीक है। 4 लिम में पहले तो HRU से याद रखना, हम खुद से सोचो, सबसे ऊपर वाली बोन है ना जो हमारी, वो ह्यूमरस है। उसको जो 2 बोन है वो रेडियस और अल्ना है, ठीक है। ह्यूमरस को बाइसेप्स भी बोन बोलते हैं हम, और जो थंब की तरफ होगी वो रेडियस होगी। बाकी आगे के बचे 3, जो रिस्ट है हमारी वहाँ से चालू करो, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ठीक है। तो कार्पल को रिस्ट बोन बोलते हैं, मेटाकार्पल जो है पाम बोन्स है, और फेलेंजिस को डिजिट्स। तो 8 5 14 कितनी, 8 5 14। हिंड लिम्ब में देखें जो सबसे पहले आएगी बोन वो फीमर होगी, फीमर लार्जेस्ट बोन होगी, ठीक है। फिर 2 बोन्स आती हैं, टिबिया, फ्यूबुला। ये जो टिबिया है टी से टी थंब के तरफ होगी। नीचे जो हमारा घुटना आएगा वहाँ पेटेला, उसको वो नी कैप है। फिर टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। ये जो कार्पस था टो में आके टार्सल हो गया, ठीक है। तो सिर्फ 1 कम होगा, हाथों से 1 कम होगा तो ये 7 हो गया, ठीक है। सेम है 8 7 5 14, सेम है उसी के जैसे। अब हमारी हिप बोन होगी, उसमें क्या है, कॉक्सल बोन बोलते हैं हम उसको। तो 2 कॉक्सल्स मिलके जो हमारा पेल्विक गर्डल बनाती है, ठीक है। एक कॉक्सल जो है 3 बोन के फ्यूजन से बनी होती है, जैसे इलियम, इशियम, प्यूबिस। तो ये इलियम, इशियम, प्यूबिस, ठीक है। ये जो कैविटी है इसको हम एस्टाबोलम बोलते हैं। यहाँ पे फीमर आके जुड़ेगी, ये है फीमर, देखो ये आके यहाँ पे जुड़ गई, ठीक है। अब जो 2 बोन्स है उनके बीच का जो फ्यूजन है उसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, मीन्स ये जॉइंट है, ठीक है।
ये एक कॉक्सल बोन है, ये दूसरी, ये दोनों मिलके पूरा हमारा पेल्विक गिडल बनाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जॉइंट देख लो हमारे पहले, ये मसल है, ये बोन है। ये जो जॉइंट होता है ना, ऐसा फलक्रम जैसे एक्ट करता है। क्यों? मीन्स जहाँ पे भी जॉइंट होगा वहाँ पे आसानी से मूवमेंट हो सकता है ना, तो ऐसा फलक्रम जैसे यूज़ करेगा। अब ये जॉइंट, उनकी डिटेल्स देखो। फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये क्रेनियल बोन्स में होती है। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, लिमिटेड मूवमेंट होता है, जो वर्टिब्रा के बीच में होता है। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स में मूवमेंट अच्छे से होता है। इनको सिर्फ हम याद रख सकते हैं, तो याद रखना। देखो, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल के बीच में। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? नी जॉइंट में। ठीक है, पाइवर जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में होता है, और सैडल जॉइंट जो है कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। अब डिसऑर्डर्स हम देखेंगे तो देखो, ये माइस्थीनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कंफ्यूजन होता है, तो हम बोले खुद की कबर खोद ली, तो खुद इज ऑटो इम्यून। कबर में ग्रेव कबर बोलते हैं ना, तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होगा, जिस कारण वीकनेस, फटीग और पैरालिसिस हो जाएगी मसल की। डिस्ट्रॉफी मीन्स डीजनरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो स्केलेटल मसल्स है उनकी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। टिटनी में क्या होता है? हमारे बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो स्पाज्म और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो जाए तो वो आर्थराइटिस कहलाता है। यही जो इन्फ्लेमेशन है, अगर यूरेट क्रिस्टल्स के एक्यूमुलेशन के कारण हो तो हम उसको गाउट बोल देते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, बोन्स की थिनिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस्ट्रोजन लेवल कम होता जाता है, तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। मुझे रिव्यू जरूर देना कमेंट में जाके। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय बाय, सब हो जाएगा।